सो हाय गाइस, आदर्श है। 23 जनवरी 2025 को जो हमारी जेईई मेंस की शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 की पेपर थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी की पेपर की एनालिसिस लेके आए हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इनकी आंसर की चाहिए होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सारी डिटेल्स भी आप लोग पा सकते हैं हमारे वेबसाइट से। हमारी ऐप JEE 360 को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप लोग अपनी रैंक वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कॉलेज देख सकते हैं कि किस रैंक पे मुझे कौन से कॉलेज मिलेगी, और साथ ही साथ आप लोग ये भी देख पाएंगे कि जो भी मैंने आंसर कीज वगैरह अपडेट किए हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन पे भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। चलिए, 22 जनवरी की पेपर खत्म हुई। जैसे ही 22 जनवरी की पेपर खत्म हुई, ये बात तो समझ में आ गया था कि इस बार एनटीए वालों ने थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर किए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी हमारी कमी आई थी और पेपर हम लोगों का 2023 या 24 के हिसाब से 25 के पेपर थोड़े से ठीक देखने को मिले। और 2025 में अगर मैं 22 जनवरी के हिसाब से अगर 23 जनवरी की बात करूं तो 23 जनवरी का पेपर 22 जनवरी के हिसाब से थोड़ा मुझे स्टैंडर्ड ज्यादा लगा। अगर मैं 22 जनवरी के पेपर को 19 रेटिंग दूंगा तो मैं 2025 के लिए 23 जनवरी की जो पेपर है उसे मैं 20 की रेटिंग दूंगा। अगर मैं 23 जनवरी की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करूं तो शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री जो था वो इजी टू मॉडरेट था। मैथमेटिक्स जो पूछी गई थी वो अगेन मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप 1-2 साल पहले उठा के देखेंगे तो फिजिक्स काफी ज्यादा आसान पूछी जा रही थी, वही मोनोटोनस क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बच्चे के खाली सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही 70-75 मार्क्स आ जाते थे। बाकी अगर और दोनों सब्जेक्ट में अगर उसके 40-40 मार्क्स भी आए तो उसके 150 मार्क्स आराम से बन जा रहे थे। बट इस बार ऐसा नहीं किया गया है और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा एनालिसिस होने लगा है पेपर का कि सारे ही टीचर्स इंक्लूडिंग मी, इस बार तो मैंने वैसे कुछ बताया नहीं कि कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी के होने चाहिए, बट प्रायोरिटी के चैप्टर्स पढ़ के एनटीए वालों ने भी देखा होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया गया। हर एक चैप्टर का वेटेज इक्वली दिया गया है। ऑप्टिक्स से अगर आपको पता होगा, आप लोग तो शायद पता नहीं प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, बट अगर आप आज से 5-6 साल पहले उठा के देखेंगे तो ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था उस समय में। जिस हिसाब से कैलकुलस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, जिस हिसाब से कोनिक सेक्शन से मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से उस वक्त ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता था। मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते थे। तो इस बार वही पैटर्न को फिर से लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक का ज्यादा वेटेज है, ऑर्गेनिक का कम वेटेज है। बहुत ही बैलेंस्ड पेपर बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप वहीं पेपर 2 की बात करेंगे तो केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट, मैथमेटिक्स वॉज मॉडरेट टू टफ, बट यहाँ पे शिफ्ट 2 में फिजिक्स वाज इजी टू मॉडरेट। तो दोनों ही पेपर को अगर आप देखेंगे तो पहली पेपर में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री वाज इजी टू मॉडरेट और सेकंड पेपर में फिजिक्स वाज इजी टू मॉडरेट। तो दोनों ही पेपर 22 जनवरी के हिसाब से स्लाइटली टफर था, बहुत ज्यादा का नहीं, 19-20 का जरूर से जरूर फर्क था। पेपर बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। और 23 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि शिफ्ट 1 वाज स्लाइटली टफर देन शिफ्ट 2। अब हो सकता है कि आपको शिफ्ट 2 ज्यादा टफ लग रहा हो। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं यार, तो जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं ये टाइम टू टाइम चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सारा पेपर होगा उसके हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात जो है ज्यादा ढंग से कर पाएंगे। बट स्टिल अगर अभी की मैं अगर बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे 23 जनवरी के लिए मैंने शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 के कट ऑफ मार्क्स रखे हैं, है ना। और अगर आपको 22 जनवरी की भी देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग 22 जनवरी की भी देख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट 2 की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 80 to 85 मार्क्स में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें +-5% या 5 मार्क्स आप लोग लेके चलेंगे, है ना। अगर मैं 80-85 कह रहा हूं तो हो सकता है कि ये कट ऑफ आपकी 80 भी रह जाए या 90 भी हो सकती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और सिमिलरली शिफ्ट 1 के लिए 80 से 82 मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पे जनरल EWS OBC सबकी कट ऑफ मैंने दिखाई है, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। यूँ तो यार मैं जेईई से रिलेटेड सारा वीडियो बनाता हूँ। आगे आने वाले दिनों में मैं अभी आप लोगों को बिटसेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कॉमेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, WB JEE की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा और बहुत सारे जेईई मेंस से भी एनालिसिस वीडियो भी आएगी। जैसे जेईई मेंस हमारा जैसे ही सारे ही सेशन खत्म हो जाएंगे तो एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टोटल सेशन मिला के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि आप लोग अप्रैल सेशन के लिए ढंग से प्रिपरेशन वगैरह कर पाओगे। उसके लिए आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इरेगुलर था यार, बट मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो आप मुझे वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मुझे टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। मैं उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, आंसर की लिंक, हमारी एप्लीकेशन की लिंक, मेरी व्हाट्सएप की लिंक, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और मेरी कॉलेज रिव्यूज़ की लिंक, मैं कॉलेज रिव्यूज़ भी करता हूँ, तो वो सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहाँ से जाके आप लोग जरूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।